हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस और इसके देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है बेटा, दैट इज नेम 3 प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ देम। ठीक है जी। तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही पता लग रहा है कि क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस के बारे में तो पूछा जाएगा। तो कौन कौन से 4 प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहला है न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, है ना, रेस्पिरेशन, देन एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से एक को एक्सप्लेन करना है, आप इनमें से कोई भी एक एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन एक्सप्लेन हो गया। सो न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड उसे यूटिलाइज करना। ठीक है जी, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है जी, और इस एनर्जी से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है। अब ये जो एनर्जी है ये हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर autotrophic nutrition and name the byproduct and mention the source of this byproduct। चलिए, तो पहले तो नेसेसरी कंडीशन क्या है ऑटोट्रॉफ्स के लिए। ठीक है जी, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स, यहाँ पे जनरली आप दिमाग में रख लो प्लांट्स। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं? एक तो प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और दूसरे के चाहिए वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना, सनलाइट भी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड बेसिकली क्या है, ये 3 चीज़ों से क्या होगा, मतलब न्यूट्रिशन जो है इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद उसने पूछा था कि हाँ, एक और चीज़ प्लांट्स के अंदर बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, क्योंकि रात के समय भी फोटोसिंथेसिस तो होगी, है ना। तो बेसिकली प्लांट अपना खाना किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है, चलिए आपको आंसर यहाँ पे पता लग जाएगा। अब सेकंड पार्ट यहाँ से, नेम द बाय प्रोडक्ट्स। अब कौन कौन से बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? आप फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन याद कर लोगे ना, उसमें आपको बाय प्रोडक्ट पता लग जाएंगे। एक तो आपको ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज के अलावा क्या बनता है? ग्लूकोज को छोड़ के बाकी क्या बन रहा है? ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। तो बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब ये ऑक्सीजन बनी कैसे होगी? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो अब स्टेप इन्वॉल्व में सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो सबसे पहला काम है सनलाइट का होना। ठीक है जी, अब सनलाइट को बेसिकली क्लोरोफिल जो है वो अपने अंदर ट्रैप करता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में बेटा ये आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है स्टोमेटा के थ्रू और वाटर मिल जाता है रूट्स के थ्रू। ठीक है जी, अब ये दोनों तब तक नहीं मिलेंगे जब तक क्या नहीं होगा? सनलाइट नहीं होगी, है ना। तो सनलाइट कहाँ पे है? क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप है। ठीक है जी, तो अब इन दोनों से क्या बनेगा? ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखो, C6H12O6। ठीक है, और साथ के साथ क्या बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे? ऑक्सीजन एंड वाटर। चलिए, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये काम यानी कि इसको तोड़ना है। ठीक है जी, तो ये काम कौन कर रहा है? सनलाइट कर रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में टूट जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाएगी। ठीक है, या कह लो कि कन्वर्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये आपकी 3 स्टेप में आपको इसे एक्सप्लेन करना है फोटोसिंथेसिस को। चलिए, अगला प्रोसेस एक एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है जी, एक्सप्लेन द एक्टिविटी विद डायग्राम टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या किया, इसको पहले एक्सप्लेन कर लो आप। ये एक्टिविटी आपकी बुक की अच्छे से पढ़ लेना, एज इट इज जैसा है वैसे का वैसे आपको लिख के आना है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, प्लेस देम इन अ डार्क अबाउट 3 days। मतलब हेल्दी प्लांट्स लेने, उनको 3 दिन के लिए आप डार्क में रख दो। प्लेस ईच प्लांट इन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। ठीक है जी, और पुट द पेट्री डिश कंटेनिंग KOH बाय साइड ऑफ फर्स्ट प्लांट। ये बेसिकली क्या करता है? KOH का काम क्या होता है? एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इस वाले पेट्री डिश में हमने क्या रख दिया? KOH। ठीक है, नेक्स्ट कवर द बोथ प्लांट विद अ सेपरेट बेल जार। तो ये बेल शेप जार है। ठीक है, इनमें हमने दोनों प्लांट्स को रख दिया। एक में हमने KOH रखा है प्लांट के साथ, एक में नहीं रखा है। ठीक है, यूज वैसलिन टू सील द बॉटम्स। यहाँ पे वैसलिन लगा देना। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो एयर टाइट बन जाए। कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट। अब इनको सनलाइट में रखा जाए अबाउट 2 hours एंड प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। अब उसके बाद 2 घंटे बाद लीव्स प्लग किए जाएं दोनों के अलग अलग। ठीक है जी, एंड बॉयल देम सेपरेटली इन 70% एल्कोहल। अब इनको 70% एल्कोहल के अंदर रख के बॉयल किया जाए। एंड द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इससे स्टार्च की प्रेजेंस हम जज कर पाएंगे। ठीक है, अब स्टार्च तो हो गई प्रेजेंस। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसका कलर चेंज हो जाएगा जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, है ना। वो तो चलो अलग मेथड है। अब इसका रिजल्ट देखो क्या है। द लीफ ऑफ अ प्लांट हैव पेट्री डिश कंटेनिंग KOH रिमेन कलरलेस। वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। और जो दूसरा होगा प्लांट वो ब्लू इन आयोडीन सोल्यूशन। मैं बोला था ना कि वो कलर चेंज कर लेगा बिकॉज आयोडीन प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, है ना।
तो वो कैसा आयोडीन नहीं सॉरी स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, तो क्या होगा, वो कलर चेंज कर लेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन डालने पे, ठीक। परंतु ये KOH वाला क्यों नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो नहीं बनेगा इस प्लांट में, ठीक है। कंक्लूजन, इट हैपन बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फर्स्ट जार, क्योंकि इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इस वाले की, वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ये प्लांट करेगा, ठीक है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे उसने बोला इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दिस एक्टिविटी शोज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंशिएशन बतानी है, फिर आपके एक लेबल डायग्राम पूछा गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जिसमें अपने फ्लोएम, वेसल बंडल, जाइलम और लैमिना शो करना है, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे दे रखा है, वो देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स, या कह दे के हाँ, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और इनके लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, और क्लोरोफिल का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सेकंड में आपको एक डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी होगा, ठीक है, एज इट इज जैसा बना है वैसे आपको बनाना है, ठीक है। आपको पता है फ्लोएम और जाइलम जो है ये वेसल बंडल्स हैं, ठीक है जी। अब फ्लोएम जो क्या काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। अब इनके आसपास आप ऊपर नीचे देखोगे तो यहाँ पे थिक लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है जी। और एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए इतना काफी आप लोगों के लिए। और स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये देखो, ये जो आपको पोर्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता था, गैसेज एक्सचेंज होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। इवन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, ये भी आपको बताना है। तो पहले तो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना सीख लो भाई, अगर नहीं आता है, ये पक्का पेपर में किसी ना किसी वे से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पूछा था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, तो इसमें देखिए, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन हम डाइजेस्ट करेंगे वो अमीनो एसिड की फॉर्म में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। डाइजेशन के बाद वो अमीनो एसिड बनेगा। अब अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होगा बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द सेल्स एंड टिश्यूज। इन द सेल अमीनो एसिड जो है वो फर्दर यूज्ड अप होगा बाय बिल्डिंग कंपोनेंट्स, फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, यानी कि वो फर्दर और सेल्स बनाने के और टिश्यू बनाने के काम आएगा, ठीक है जी। दीज आर द बेसिक मटेरियल्स ऑफ ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है। चलिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जो माउथ होता है, इसके अंदर बक्कल कैविटी यानी कि टीथ और टंग होते हैं, जो खाने को च्यू करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ पे अपर और लोअर रीजन के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है इजीली इस फूड पाइप के थ्रू जो है स्टमक तक पहुंचता है। फूड पाइप को हम ओइसोफेगस कहते हैं। अब स्टमक के अंदर बेटा एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, और बीच में प्रेजेंट होता है इसके HCl, ठीक है जी। HCl क्या काम करता है, जर्म्स को किल करता है, ठीक है। और उसके बाद खाना हल्का सा एसिडिक होके कहाँ पे चला जाता है, बिल्कुल यहाँ इस वाले रीजन में। यहाँ नहीं जाता है बेटा, यहाँ नहीं जाता है, इस वाले रीजन में जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है बेसिक डाइजेशन, जितनी भी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब आप कहोगे सर ये लीवर लगा हुआ है, ये पैंक्रियास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इनका क्या काम है, इनका अलग अलग काम है, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब खाना जो है यहाँ तक आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तब क्या होगा, जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा। बाइल का काम करता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी कि फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये पैंक्रियास जो है ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, यानी कि ऐसे एंजाइम्स देगा जिससे खाना पचेगा, ठीक है। इसके बाद खाना जो है विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जितना भी जो कह ले के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो ब्लड में मिक्स कर देती है भाई, ठीक है। इसके बाद जो बच गया दैट इज द वेस्ट। अब वेस्ट चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इस वाले रीजन में। अब यहाँ पे क्या होता है, खाने के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट होता है, एक्सेस वाटर जो प्रेजेंट होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद जो बच गया वो वेस्ट है, देन वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाएगा, देन एनएस के थ्रू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है जी। एंड इसका नीट डायग्राम भी बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको। तो पहले तो सॉरी, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में पहले डिफरेंस क्लियर करो। ब्रीथिंग एक मैकेनिज्म है, ठीक है जी, और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रीथिंग में हम क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है ना, और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम सांस अंदर खींच रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज अ ब्रीथिंग, ठीक है। पर अब जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जाके करेगी क्या, दैट इज अ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो क्या करती है, फूड को ब्रेक डाउन करती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है जी, मतलब इसके लिए एनर्जी चाहिए।
अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन के अंदर, इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, तीनों ही होंगे इसके अंदर। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज फूड, ताकि फूड को ऑक्सीडाइज करे इन द सेल्स के अंदर, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विलीज ने ब्लड तक पहुंचाए हैं, उनको ऑक्सीडाइज कराता है। कौन कराता है? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, इसमें यूटिलाइज हो रही है बेटा, और इसमें लिबरेट हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। चलिए डायग्राम पे आ जाइए। तो डायग्राम में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिरनेक्स, लेरनेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंकियाई, अव्यूल्स एंड डायफ्राम, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से डायग्राम जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इस वाले रीजन में, यानी कि दिस इज द विंड पाइप, ट्रेचिया भी बोलते हैं इसको। तो विंड पाइप के अराउंड ये आपको सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रही होंगी, दीज आर कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। अब इनका काम क्या होता है कि ये हमारे जो विंड पाइप है उसे कोलैप्स नहीं होने देती, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये डायफ्राम जो है ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है टू आवर लंग्स, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऊपर ये, ऊपर की तरफ क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनको सेपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवेज बाय विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, ठीक है जी। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। देखिए, तो ग्लूकोज जो है 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर कार्बन के, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन करके प्यूरुवेट में कन्वर्ट होता है, जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, ठीक है जी। अब प्यूरुवेट जो है वो 3 कैटेगरीज में टूटेगा, ठीक है जी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्यूरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है, जैसे कि ईस्ट के अंदर, उसके अंदर टूटता है ये ईस्ट के अंदर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनाता है, ठीक है। अगर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अब है पर बहुत कम मात्रा में होगी, जैसे कि मसल्स के अंदर, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो कई बार हम देखते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे, या स्टार्टिंग में कई बार हम जैसे जिम शुरू ही की है तो खलियाँ पड़ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैम्प्स पड़ जाते हैं हमारे, ठीक है जी। तो वो क्यों पड़ता है? बिकॉज उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है मसल्स के अंदर, और वो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी रिलीज होती है। और अगर ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है जी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या बनाएगा बेटा? तो ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। तो जनरली जब भी वाटर का ट्रांसपोर्ट आए तो आपको जाइलम सेल याद आना चाहिए, ठीक है, जाइलम टिश्यू याद आना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, ठीक है। अब ये यूनिडायरेक्शनल काम करते हैं, ये भी याद रखो। द रूट्स ऑफ सेल टेक आयंस फ्रॉम द सॉइल एंड क्रिएट अ डिफरेंट कंसेंट्रेशन, मतलब क्या होता है कि कंसेंट्रेशन का डिफरेंस आता है रूट्स की तरफ और ऊपर की तरफ, ठीक है, सॉइल से ऊपर की तरफ। तो एक सक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से, या कह लो कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से वाटर जो है नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है थ्रू जाइलम टिश्यू, ठीक है। दिस इज उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा रिमूव भी हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विद हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर ड्यू टू टर्जर चेंजेस, ठीक है जी, इन अ गार्ड सेल। तो जब भी यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन की चेंजेस आएंगे, टर्जर चेंज आएंगे, तब जो है सेल्स ओपन या क्लोज स्टेट में होंगे, ठीक है जी। व्हेन द गार्ड सेल्स आर टर्जिड, स्टोमेटल पोर्स आर ओपन। जब टर्जिड होंगे तो कैसे होगा? ओपन स्टेट में होगा। और जब फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्लैसिड कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? ये क्या कर जाएंगे? क्लोज कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको डायग्राम भी साथ में बना के आना है, एज इट इज इतना ही आंसर सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। और ये सारे ही क्वेश्चन बेटा आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। पहले तो डबल सर्कुलेशन समझिए, ठीक है। आपको 3 पार्ट याद रखने, पहले तो लंग्स, बीच में हार्ट, और नीचे बनाना है बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं लंग्स और हमारे बॉडी ऑर्गन्स के साथ, जैसे आपको शो कर रखा है यहाँ पे। तो ये डायग्राम अच्छे से आपको याद रखना है, अदरवाइज आप एक फ्लो चार्ट भी इसका बना के याद कर सकते हो। होता क्या है, इसमें 2 तरह की सर्कुलेशन होती है। एक सर्कुलेशन ये वाली आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, और एक सर्कुलेशन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली सर्कुलेशन है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो नीचे वाली सर्कुलेशन आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब पहले पल्मोनरी की बात करते हैं। जो ब्लड है वो राइट आर्टरियम से, है ना, होता हुआ कहाँ पे जा रहा है? लंग्स के अंदर, ठीक है। ऑन देन वो यहाँ से होता हुआ, अब लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्वुलाइज होती है। एल्वुलाई क्या काम करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं, यानी कि वो ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स तक पहुंचेगा, हार्ट इसको पंप करके भेजेगा। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर, एल्वुलाइज के अंदर क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, ठीक है, एल्वुलाइज के अंदर। तो ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगी? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई, तो ये जो ब्लड बन गया ये कैसा बन गया?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये नाम से उल्टा काम करते हैं, याद रखो। अगर वेन लिख दिया पल्मोनरी के साथ तो ये आर्टरी का काम कर रही है एक तरह से। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या काम कर रही होगी, वेन का काम कर रही होगी, नाम से उल्टा काम करती है पल्मोनरी वाला, ठीक है, इतना याद रख लो अभी। तो ये हार्ट के थ्रू इस तरह से क्या करेगी, बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। और बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे या बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेंगे और इसके अंदर क्या डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अपना वेस्ट डाल देंगे। तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जो ब्लड आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और इस वाले सेक्शन में जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो इस तरह से ब्लड जो है बार बार हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है और लंग्स जो है वो फिल्टर है हमारी बॉडी का, ये भी याद रखो, ठीक है। अब एक सर्कुलेशन ऊपर हो रही है, एक नीचे, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपकी इसकी मिल जाएगी। अब ये जरूरी क्यों है, ठीक है जी। द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू प्रिवेंट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इधर वाले में अगर आप इस वाले सेक्शन में देखोगे तो ये जो है दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस वाले सेक्शन में आप अगर देखोगे तो दिस इज डीऑक्सीजनेटेड सेक्शन, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, पहले तो ये प्रिवेंशन करता है। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंश्योर अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल पाएगी, ठीक है जी। तो दिस इज द मेन रीजन कि ये जरूरी है डबल सर्कुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किडनीज जो एक्सक्रीटरी पार्ट है हमारी बॉडी का, एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है। इसका लेवल डायग्राम पूछा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी की बेसिक यूनिट पूछा, नेफ्रॉन आएगा इसका आंसर। व्हाई इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड सेल कैपिलरीज। तो ये काफी सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी से क्यों बनी होती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो पहले तो देखिए ये दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है, दोनों तरफ होंगी। यहाँ से यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी होती है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, पहले तो किडनी क्या काम करेगी, किडनीज का काम क्या होता है, किडनीज के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है जी, जो क्या काम करते हैं हमारे, देखो यहाँ पे ऐसे ब्लड कैपिलरीज, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमारा ब्लड है उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट, इसको रिमूव कौन करेगा, किडनी इनको नाइट्रोजिनस वेस्ट को यहाँ से फिल्टर करके यहाँ तक लेके आएगी, ठीक है। एंड देन तुम यूरिनेशन करोगे तो ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा तुम्हारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये मेन काम होता है। चलिए डायग्राम क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, तो उसका आंसर होगा नेफ्रॉन। बेटा न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है, ये भी याद रखो, बच्चे गलती लिखाते हैं कई बार। व्हाई इट इज कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज। तो उसका आंसर यहाँ पे ईच नेफ्रॉन इज कवर्ड विद फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। थ्रू ब्लड कैपिलरीज द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर रीएब्जॉर्ब्ड, मतलब वो क्या करता है कि रीएब्जॉर्प्शन करता है यहाँ पे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर दिया जाता है और जो जरूरी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एंड देन वो जो वेस्ट है उसको यूरिन की फॉर्म में बना के बॉडी से रिमूव कर देता है। तो ये मेन काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ तो यही थे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है सारे क्वेश्चन। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को दोबारा चला के, अगर आपने नहीं लिए हैं तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियोस के लिए।